हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 9th के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों करने वाले। तो चलो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखो 27 solid iron spheres each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s dash। और हमें फाइंड क्या करने को बोला है, रेडियस r डैश ऑफ न्यू स्फेयर, एक नया स्फेयर जो बनेगा उसका रेडियस, और रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फेयर फाइंड आउट करने को बोला है। अब यहाँ ध्यान से देखो, एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों। यहाँ पे हमें बोला है कि इस तरह के छोटे छोटे कितने हम कितने स्फेयर्स है, इस तरह के छोटे छोटे हमारे पास 27 स्फेयर्स है। 27 स्फेयर्स है, इन सबको मेल्ट किया गया और मेल्ट करके क्या किया गया, एक बड़ा स्फेयर बना दिया गया। एक बड़ा स्फेयर इस तरह से बना दिया गया और हमें पूछा है पहले क्वेश्चन में कि इस बड़े वाले स्फेयर का रेडियस क्या है। तो आप एक बात ध्यान से सोचो, तो ये जो 27 स्फेयर्स हमने मेल्ट किए और बड़ा स्फेयर बनाया, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। वही 27 स्फेयर्स को तो गलाया और गला के एक नया स्फेयर बना दिया, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ 27 स्फेयर्स और जो न्यू स्फेयर बना, उन दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम। इसी कॉन्सेप्ट का हमें यूज करके रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो करते हैं, देखते हैं कैसे करना है इसको। तो लेट्स इरेज दिस ऑल। सबसे पहले देखो, हमें रेडियस लिख लेना है। रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर हमें आर दिया है और रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर हमें आर डैश दे दिया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, रेडियस रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर इज इक्वल टू आर एंड रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर, स्फेयर का एस लिख रही हूं मैं, आप पूरा लिखना, इज इक्वल टू कितना है, आर डैश है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेयर क्या होगा, फॉर्मूला पुट करना है बस हमको। वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फेयर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 4/3 स्फेयर का फॉर्मूला है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। और क्योंकि स्मॉल स्फेयर का रेडियस हमारा आर ही है, तो एज इट इज हमारी वैल्यू आ जाए। तो एक स्मॉल स्फेयर की का वॉल्यूम कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। एक का इतना वॉल्यूम है तो 27 का कितना होगा, 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर्स इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अभी यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया है वो हम पुट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, हमें बोला है भाई कि 27 स्फेयर्स का वॉल्यूम, इसको इस तरह से ही लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स, वॉल्यूम ऑफ 27 स्मॉल स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर, हाँ, नए स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 27 स्मॉल स्फेयर का हमारा फॉर्मूला क्या आया था, ये हमें वैल्यू ये मिली थी। तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, इज इक्वल टू, अब देखो न्यू जो स्फेयर है, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फेयर क्या होगा, न्यू स्फेयर, स्फेयर, दिस विल बी इक्वल टू, देखो फॉर्मूला तो सेम होगा, 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। आर क्या हो जाएगा, यहाँ बड़े वाले स्फेयर का आर जो है आर डैश है, यहाँ पे हमारा आर डैश आ जाएगा। ओके, तो 4/3 पाई आर डैश और क्यूब हमारा फॉर्मूले में होता है, तो क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें सेम यही चीज हमको इक्वेट कर देनी है, 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैंने इसलिए बोला था कि दोनों तरफ सेम चीज लेना है, 4/3 से 4/3 कैंसिल और पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा। तो देखो रिलेशन में हमें क्या मिल गया, रिलेशन में हमें गया 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब यहाँ पे 27 देखो किसका क्यूब होता है, इसको होल क्यूब बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो 27 बच्चों 3 का क्यूब होता है, 3 3 9 9 3 27। यहाँ हमारा 3r का होल क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। आप दोनों को कंपेयर करो, तो देखो क्यूब से क्यूब यदि हमारा हट जाता है, तो आर डैश इज इक्वल टू 3r हमें मिल गया। फर्स्ट आर डैश की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3r। यही तो हमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा था कि आर डैश न्यू वाले स्फेयर का
वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे हमें सारी चीजें जो है वो आर के टर्म्स में ही आंसर में वाली है। ओके, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में दोनों के सरफेस एरिया का हमको रेशियो निकालना है, तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट वाले पेज में नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें क्या निकालने को बोला है बच्चों, रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फेयर टू द सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर। देखो सरफेस एरिया बोला है, इसको ध्यान रखना, यहाँ पे हमें बता दिया है कि सरफेस एरिया को एस से डिनोट किया गया है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, ये होता है। और सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर क्या होगा, देखो स्मॉल स्फेयर का तो सरफेस एरिया भी यही होगा क्योंकि हमें रेडियस r लेने को बोला है ना। लेकिन सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर में r चेंज जाएगा, स्फेयर में r क्या हो जाएगा, 4 पाई r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना डिफरेंस है। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, अपॉन में लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, इसको लेट्स इरेज दिस पे, सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल स्फेयर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फेयर, दोनों को पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये है हमारा 4 पाई r स्क्वायर और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 4 पाई r डैश का। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब यहाँ जो बचा हुआ है बच्चों, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो कि r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। ओके, हमें रेशियो में दोनों चीजों को सेम लाना है, हमें तो रेशियो चाहिए ना, आर के टर्म्स में रेशियो नहीं मिलेगा, हमें रेशियो नंबर के टर्म्स में मिलेगा। अब देखो आगे वाले स्लाइड में यदि हम चलते हैं तो हमें आर डैश और आर में एक रिलेशन मिला था। देखो आर डैश इज इक्वल टू 3r, हमें ये रिलेशन मिला था, तो आर डैश की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3r पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आर डैश की जगह यदि हमने 3r पुट कर दिया तो यहाँ 3r और होल स्क्वायर, यहाँ r से r कैंसिल हो गया, तो 1/3 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/9। तो दोनों का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, आंसर में आप क्या लिख दोगे, रेशियो ऑफ s and s dash is equal to 1:9। दिस 9 को क्यों लिख दिया मैंने, ये 9 हो, ये 9 हो। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर। ठीक है, दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से करना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, क्या दिया है देखो, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर, एक स्फेयर के शेप की, मतलब स्फेयर के शेप की, बॉल जैसे शेप की एक क्या है, मेडिसिन है, ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। अब देखो छोटी होगी, ऑब्वियसली कैप्सूल है, मेडिसिन है तो छोटी होगी, तो 3.5 मिलीमीटर का उसका डायमीटर है। हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, देखो मिलीमीटर क्यूब ही हमें बता रहा है कि हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि वॉल्यूम का ही हमारा यूनिट क्या होता है, क्यूबिक, क्यूबिक यूनिट होती है ना। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालने को बोला है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल, इस कैप्सूल को पूरी तरह से भरने के लिए कितना मेडिसिन लगेगा। तो एक्चुअल में इनडायरेक्टली हमें क्या बोला है, कैप्सूल का वॉल्यूम निकालने को बोला है, राइट। तो यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, इजिली हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, हमें फॉर्मूला पुट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डायामीटर हमें दे दिया है, d इज इक्वल टू 3.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में ही रखना है क्योंकि आंसर हमें मिलीमीटर क्यूब में ही चाहिए। रेडियस निकाल लेते हैं, रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 3.5/2 है, डायमीटर का हाफ होता है, मिलीमीटर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 4/3, पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 22/7 हमको पुट करने को बोला है, 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, मतलब 3 टाइम्स रेडियस है ना, 3.5/2 डिवाइड बाय 3.5/2 मल्टीप्लाइड बाय
3.5 अपॉन 2। ठीक, अब क्या क्या कैंसिल हो जाता है उसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो 4 कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 जा, और यहाँ अगेन 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये भी 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ 11 टाइम्स कर देते हैं, राइट। 7 कैंसिल हो रहा है, देखो 7 की टेबल में 35 आ जाता है, तो ये 7 कैंसिल हो रहा है, लेकिन देखो डेसिमल है तो डेसिमल को ध्यान रखना, 0.5 आएगा, 5 मत लिख लेना, 0.5 आएगा, है ना। तो ये आ गया। अब क्या क्या बचा हुआ है उसको अपन लिख लेते हैं। क्या क्या बचा है, 11 बचा हुआ है, देन मल्टीप्लाई में 0.5 बचा है, मल्टीप्लाई में 3.5, मल्टीप्लाइड बाय 3.5, इतनी चीजें हमारी न्यूमरेटर में बची है, और देखो डिनोमिनेटर में हमारा 3 भी बचा हुआ है। ये हम, ठीक। अब देखो आगे कैसे करेंगे। आगे हमें देखो 11 इंटू 0.5 कर देते हैं तो 5.5 आ जाता है। 11 5 जा 55 और डेसिमल है तो यहाँ 5.5 लिख लेते हैं। 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 अपॉन 3, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिल जाएगा, देखो 67.375 मिल जाएगा। ओके, और डिवाइडेड बाय हमें 3 करना है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखो 3 टू ज़ा 6 आ रहा है, फिर अगेन 3 टू ज़ा 6 आएगा, 7 है तो 1 कैरी जाएगा, 13 बना। 3 4 ज़ा 12, डेसिमल लगा लेना, पहले डेसिमल है तो डेसिमल हमने लगा दिया। अब 3 4 ज़ा 12 हुआ, 13 है लेकिन, है ना, 13 माइनस 12 1, 1 कैरी गया तो 17 बना। देन अगेन 3 कितने ज़ा 3, अगेन 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 लेंगे, है ना? 3 5 ज़ा 15 जा रहा है तो 3 5 ज़ा 15 लेंगे, तो 25 बना। 25 हमारा 3 8 ज़ा 24, हाँ, तो 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 22.458। और क्योंकि यूनिट हमें मिलीमीटर क्यूब में लिखनी है तो क्यूब, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन in the capsule, capsule। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों बहुत इजी था, है ना। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूला, और कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे से करना जरूरी है। ओके, चलो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय।